चलिए दोस्तों, आज हम टेस्ट नंबर 14 देखते हैं। नीट JEE MS CET। टॉपिक है हमारा न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। इसी वीडियो सॉल्यूशन के नीचे इस टेस्ट की सॉल्यूशंस के लिए लिंक दी वाली है, आप उसे पहले छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए। देखिए 131 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following has the highest penetrating power? Which of the following has the highest penetrating power? ऑप्शन ए है अल्फा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है कैनल रेज, ऑप्शन डी है गैमा रेज। हमें मालूम है जो पेनिट्रेटिंग पावर होता है वो जिसका मास कम होता है और वेलोसिटी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होती है, उसका पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होता है। इसलिए गैमा रेडिएशन का पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होता है, बाद में बीटा और बाद में अल्फा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर रहेगा। बाद में 132 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। Which one of the following form a pair of similar radiations? Which one of the following forms a pair of similar radiations? ऑप्शन ए है अल्फा एंड गैमा रेज, ऑप्शन बी है बीटा एंड एक्स रेज, ऑप्शन सी है अल्फा एंड बीटा रेज, ऑप्शन डी है गैमा रेज एंड एक्स रेज। गैमा रेज एंड एक्स रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है। बाद में हम 133 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इफ एन एलिमेंट लूजेस 2 बीटा पार्टिकल्स इट गिव्स इट्स। इफ एन एलिमेंट लूज 2 बीटा पार्टिकल इट गिव्स इट्स। ऑप्शन ए है आइसोबार्स, ऑप्शन बी है आइसोटोप्स, ऑप्शन सी है आइसोटोन्स, ऑप्शन डी है आइसोमर्स। देखिए, जब भी हम एक पार्टिकल लेते हैं और इसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A होता है, जब ये एक बीटा पार्टिकल लूज करेगा तब इसका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, पर एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। और बाद में और सेकंड बीटा पार्टिकल एमिट करने के बाद भी इसका एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगा, पर एटॉमिक नंबर 2 से बढ़ जाएगा। इसलिए if an element loses 2 beta particles it gives, इसका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा और मास नंबर रिमेन सेम, इसलिए इसे हम आइसोबार्स कहेंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा आइसोबार्स है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आइसोबार्स रहेगा। बाद में हम 134 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। When an element emit beta particle, the neutron proton ratio, ऑप्शन ए है डिक्रीजेस, ऑप्शन बी है इंक्रीजेस, ऑप्शन सी है रिमेन अनअल्टर्ड और ऑप्शन डी है कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। देखिए, जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है तब न्यूट्रॉन्स का कन्वर्शंस प्रोटॉन में होता है। न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन्स होता है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, इसलिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे और न्यूट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे। इसलिए जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है, न्यूट्रॉन डिक्रीज होने के कारण, प्रोटॉन इंक्रीज होने का कारण न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए आ जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा ए रहेगा। न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे और प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे, इसलिए न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिक्रीज हो जाएगा। बाद में हम 135 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। लॉस ऑफ अ बीटा पार्टिकल इज अकम्पनाइड बाय। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बाय 1, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बाय 1, ऑप्शन सी है नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। देखिए, जब भी बीटा पार्टिकल्स लॉस होता है तो प्रोटॉन नंबर 1 से बढ़ता है, ये करेक्ट है। डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय 1, ये भी करेक्ट है। और नंबर ऑफ नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो वैल्यू होती, टोटल वैल्यू, उसमें कोई बदल नहीं होता है। ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर इसमें का डी करेक्ट आंसर है। बाद में 136 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अ न्यूक्लियाइड्स emitting a gamma rays loses। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स,
ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन सी है स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है एनर्जी। द न्यूक्लियाइड्स एमिटिंग gamma rays loses electrons, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक चार्ज, ऑप्शन सी है स्टेबिलिटी, ऑप्शन डी है एनर्जी। देखिए जब गामा रेस एमिट होते हैं न्यूक्लियस से तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ओनली एनर्जी चेंज होती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा डी करेक्ट आंसर रहेगा। बाद में हम 137 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज, ऑप्शन ए है सेम एज दैट ऑफ बीटा पार्टिकल, ऑप्शन बी है सेम एज दैट ऑफ गामा रेज, ऑप्शन सी है ग्रेटर देन दैट बीटा पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है लेस देन दैट ऑफ बीटा पार्टिकल। जो स्पीड होता है सबसे ज्यादा स्पीड गामा रेज का होता है, बाद में बीटा रेज और बाद में अल्फा। अल्फा रेज का मास ज्यादा होने के कारण उसका स्पीड सबसे कम होता है, इसलिए लेस देन दैट ऑफ द बीटा पार्टिकल्स। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा। 138 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। गामा रेज कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए निगेटिवली चार्ज, ऑप्शन बी है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है न्यूट्रल पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है नॉन मटेरियल पार्टिकल्स। देखिए गामा रेज जो होते हैं वो वेव्स नेचर में होते हैं, इसलिए ये नॉन मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा नॉन मटेरियल पार्टिकल्स है। बाद में हम 139 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। द पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी एक्सिलरेटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन ए है अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स। इसका करेक्ट आंसर है, देखिए पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी एक्सिलरेटेड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं वो एक्सिलरेट नहीं होंगे, इसलिए न्यूट्रॉन्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक्सिलरेट नहीं होंगे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। बाद में हम 140 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ द फॉलोइंग द वन विद द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, आयोनाइजेशन पावर मास पे डिपेंड होता है। ऑप्शन ए है गामा रेज, ऑप्शन बी है बीटा रेज, ऑप्शन सी है अल्फा पार्टिकल्स, ऑप्शन डी है प्रोटॉन्स। आयोनाइजेशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, इसलिए सबसे ज्यादा मास इसमें अल्फा पार्टिकल का होता है, इसलिए सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन पावर अल्फा पार्टिकल का होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा। अल्फा पार्टिकल हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर, देन बीटा एंड देन गामा। ये ऑर्डर में ख्याल में रखनी है। अब हम टेस्ट नंबर 15 देखते हैं। आप इस टेस्ट को छुड़ाइए और बाद में ये वीडियो सॉल्यूशन देखिए और आपके दोस्तों में इस ऑब्जेक्टिव को शेयर कीजिए और इस फ्री क्रैश कोर्स को आप सब आपके दोस्तों में शेयर करके उनकी ही नॉलेज बढ़ाइए। थैंक यू।